क्लास फिर बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास है। सो ओपन योर हिंदी रीडर बुक, ओपन योर पेज नंबर 63। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन आवर डेट। टुडे डेट इज़ 18 अगस्त 2021। आज हम बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पार्ट 8। चैप्टर का क्या नाम है? शेर को सवा शेर। ठीक है। अच्छा बच्चों, जो ये पार्ट का नाम है इसका मतलब क्या है? शेर को सवा शेर का मतलब जब हमको अपने से भी ज़्यादा कोई ताकतवर या फिर बुद्धिमान मिल जाता है। ठीक है। जैसे हम लोग हैं, हम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान समझते कि नहीं हमको तो सब आता है, लेकिन जब हमको ही बीट कर देता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? शेर को सवा शेर मिलना उसे कहते हैं। ठीक है। ये एक मुहावरा भी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में नलिन और अनिल नाम के दो भाई रहते थे। एक दुर्घटना में उनके माता पिता का देहांत हो गया था। देहांत मीन्स होता है स्वर्गवास होना, जब किसी की डेथ हो जाती है। अब इस संसार में वे दोनों ही एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। एक बार बड़े भाई नलिन ने अनिल से कहा, भाई मैं शहर जाकर काम करना चाहता हूँ। ठीक है। देखो दो भाई हैं, एक का नाम है नलिन और एक का नाम है अनिल। ठीक है। बड़ा भाई कौन है? नलिन। और छोटे भाई का क्या नाम है? अनिल। ठीक है। तो एक बार मतलब उनके फादर का देहांत हो गया, माता पिता दोनों का देहांत हो गया, तो वो दोनों भाई आपस में ही मतलब रहते थे, प्यार से रहते थे। तो एक बार बड़े भाई ने क्या बोला अनिल से कि मैं अब शहर जाके काम करना चाहता हूँ, तुम यहाँ रहकर खेत और पशुओं की देखभाल करना ताकि हमारी स्थिति सुधर जाए और हम इस घर को फिर से बनवा सकें। अनिल ने काफ़ी सोचने के बाद नलिन की बात मान ली। अनिल काम की तलाश करते करते शहर में एक सेठ के घर पहुंचा। सेठ का नाम करोड़ीमल था। ठीक है। वो शहर में चला गया, बड़ा भाई काम करने के नलिन, और कहाँ गया? वो एक सेठ के घर में पहुंच गया। सेठ का क्या नाम था? करोड़ीमल। सेठ कैसा था? बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी और चालाक था। स्वार्थी क्या होता है बच्चों? सेल्फिश। स्वार्थी मीन्स क्या होता है? जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो वो क्या होता है? स्वार्थी, जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता। और चालाक था, बहुत क्लेवर था। नलिन ने उससे काम मांगा। सेठ उसके भोलेपन को समझ गया। टर्न योर पेज। नलिन की बात सुनकर सेठ बोला, काम तो मेरे पास बहुत है, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें अब से लेकर बसंत ऋतु के आने तक काम करना होगा। इन दिनों में यदि तुम एक बार भी नाराज या क्रोधित हुए तो तुम्हें जुर्माने के रूप में 5,000 रुपये भरने के साथ काम भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? इसमें जो ये सेठ है, सेठ ने नलिन को क्या बोला कि मेरे पास काम तो बहुत है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? कि तुमको अब से लेके बसंत ऋतु आने तक काम करना होगा, और अगर तुमने इस टाइम में, इन दिनों में अगर एक बार भी तुम अगर गुस्सा हो गए या नाराज़ हो गए तो तुम्हें एक तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। कितने रुपए की? 5,000 रुपये की। और तुम्हें फिर काम भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। नलिन को दाल में काला लगा, परंतु उसे काम की ज़रूरत थी। अपने शांत स्वभाव में भरोसा था, अतः उसने सेठ की शर्त मान ली। ठीक है। नलिन समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन उसे ज़रूरत थी काम की, उसे पैसे चाहिए थे, तो इसलिए उसने सेठ की बात मान ली। अगले दिन सुबह करोड़ीमल ने नलिन को जगाया और काम शुरू करने से कहा, तुम्हें रोशनी रहने तक काम करना होगा। नलिन जी अच्छा। तो उसने क्या बोला सेठ ने उसको कि तुम्हें जब तक रोशनी रहेगी तब तक काम करना होगा। नलिन ने क्या बोला? ठीक है। तो कहकर जो नलिन था वो खेत में चला गया काम करने। वह परिश्रम से काम करता था, सेठ उसकी निगरानी करता था। दोपहर को नलिन खाना खाने के लिए रुका तो तभी सेठ बोला, तुम्हें मेरी बात याद नहीं? रोशनी रहने तक लगातार काम करना है। जो सेठ था आपने देखा स्वार्थी था। स्वार्थी क्या होता है? जो अपने बारे में सोचता है। तो नलिन बेचारा खाना खाने जा रहा था, लेकिन सेठ ने क्या बोला कि नहीं, तुम्हें लगातार काम करना जब तक रोशनी है। नलिन ने कुछ नहीं कह सका और भूखे पेट ही काम में लग गया। शाम होने पर काम छोड़कर नलिन घर की तरफ चलने लगा तो सेठ कहा, कहाँ चले तुम? चांद नहीं दिख रहा तुम्हें? नलिन बोला, पर सूरज तो ढल गया, रात हो गई। सेठ चालाकी भरी हंसी हंसते हुए कहा, चांद की रोशनी भी तो रोशनी होती है। नलिन बहुत थक गया तो उसने कहा, सेठ जी मैं बिना कुछ खाए बिना आराम किए कैसे लगातार काम कर पाऊँगा? सेठ हंसते हुए बोला, अगर तुम्हें मेरी बात सुनकर गुस्सा आ रहा है तो तुम्हें शर्त के 5,000 रुपये देकर अपने घर वापस जा सकते हो। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। मैं आपको इसको थोड़ा सा बता दूँ। तो इसमें क्या था कि जैसे ही सूरज चला गया, शाम हो गई, तो बेचारा घर जा रहा था नलिन, तो सेठ ने क्या बोला कि नहीं अब तुम्हें तो अभी भी काम करना है।
तो वो सेठ बोलता है कि क्या तुम्हें चांदी की रोशनी नहीं दिख रही। आपने देखा होगा शाम के टाइम, रात के टाइम भी क्या होता है, जो चांद होता है उसकी भी हल्की हल्की रोशनी होती है, ठीक है। तो जब नलिन बोलता है कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, तो सेठ क्या बोलता है, मुझे 5,000 रुपये दो और अपने घर जाओ। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आज हम पार्ट 8 के इतना ही करेंगे। और आप लोग जो ये पार्ट 7 है, कबड्डी वाला जो चैप्टर है, मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर भेज दूँगी, ठीक है, रिटर्न में। मैंने आपको वीडियो में समझा दिए थे प्रश्न उत्तर, मैं आपको आज रिटर्न में भेज दूँगी। आपको पार्ट 7 के प्रश्न उत्तर करने हैं और पार्ट 8 आपको बस रीड करना है जितना मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। आज बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।